इमेज में आपके दो होते हैं, एक होता है आपका मिरर इमेज और दूसरा होता है आपका वाटर इमेज। मिरर इमेज का मतलब है दर्पण प्रतिबिंब, और वाटर इमेज का मतलब होता है जल प्रतिबिंब। बचपन से ही हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि अगर हम कहीं एम्बुलेंस देखते हैं तो उस पर देखते हैं कि एम्बुलेंस का जो शब्द है वो उल्टा लिखा रहता है, जबकि बाकी सब वाहनों में ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि एम्बुलेंस का जो शब्द है वो उल्टा लिखा रहता है, या उसका कह सकते हैं आप कि मिरर इमेज बना के लिखा रहता है? तो ऐसा बस इसलिए होता है कि उसके आगे वाली गाड़ियाँ उस मिरर इमेज को जब देखें तो वह पलट के हमको एम्बुलेंस दिखे और आगे वाली गाड़ियाँ उसको तुरंत का तुरंत रास्ता दे सके और वो गाड़ी आगे निकल सके। तो यहाँ हमको वही चीज़ सीखना है कि किस तरीके से हम क्या देख सकते हैं। अब बात आती है मिरर की, तो कोई मिरर कब कहाँ लगाता है, चाहे तो अपने दाएं साइड में और चाहे तो अपने बाएं साइड में। अब उसी तरीके से अगर हम वाटर की बात करते हैं तो जल हमेशा कहाँ होता है? जल हमारे ज़मीन पर, सतह पर नीचे की तरफ होता है। यानी जब भी जल प्रतिबिंब की बात होगी तो कहीं ना कहीं हम कहाँ की बात करेंगे? हम नीचे की बात करेंगे। इस कंडीशन में आपको बस सीधा सीधा एक रूल अगर आपके दिमाग में है तो आपको इस पूरे चैप्टर या इस पूरे टॉपिक को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, बहुत आसानी से चुटकियों में आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए कैसे, आपका एक रूल या नियम बस इतना है, जो हिस्सा दर्पण या जल के तल के पास हो उसे पास रखें तथा जो तल से दूर हो उसे दूर रखें। इस एक नियम के अलावा आपको किसी और नियम की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आइए देखते हैं किस तरीके से इनको हम हल कर सकते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिया फन, और हमने इसके दाएं साइड में मान लिया एक मिरर है। तब आपको ध्यान क्या देना है, इसका मिरर इमेज बनाने के लिए बस आपको एक छोटी सी बात ध्यान देनी है, जो चीज़ मिरर के पास है उसको दूसरी तरफ मिरर के पास रखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले सबसे पास मिरर की कौन है? यन है, और यन में भी कौन सा? यह वाला लकीर। तो इधर भी यन का ऐसा ही लकीर आएगा नीचे की तरफ, और जो कि मिरर से क्या हो रहा है? दूर जा रहा है दूसरी तरफ, तो ये भी मिरर से दूर जाएगा और फिर नीचे की तरफ आया। फिर यू की जगह पर आएगा, और फिर यफ में आप देख रहे हैं यफ का मुख मिरर की तरफ खुला हुआ है, तो इधर भी यफ का मुख किधर खुला रहेगा? मिरर की तरफ खुला रहेगा। ये हो गया आपका इसका मिरर इमेज। इसी तरीके से हम अगर एक देखें एम्बुलेंस, अब इसका अगर हम मिरर इमेज बनाने की बात करते हैं तो सबसे पास कौन सा है? ई है, तो यहाँ भी सबसे पास क्या रहेगा? ई रहेगा। फिर उसके बाद आपका सी रहेगा, फिर उसके बाद आपका एन रहेगा, फिर उसके बाद आपका ए रहेगा, फिर एल है जिसका मुख मिरर की तरफ, फिर यू है तो यू रखिए, फिर बी है, बी का मुख मिरर की तरफ तो मिरर की तरफ रखिए, फिर एम है और फिर ए है। अब अगर आप देखते होंगे तो गाड़ियों में इस तरीके से लिखा रहता है, तो इसको आप आसानी से मिरर इमेज बना सकते हैं। इसी तरीके से हम देखें अगर कि हम दाएं की बजाय बाएं तरफ मिरर रखें, जैसे हमने यहाँ पे लिखा
1 और मिरर दाईं तरफ न लगा के बाईं तरफ लगाया। तो इस कंडीशन में भी ध्यान देना, जो मिरर के पास है उसको मिरर के पास रखिए। तो इस कंडीशन में यफ का यह लकीर मिरर के पास आएगा और ये मुख जो है मिरर से दूर की तरफ खुला है तो दूर की तरफ। फिर आपका यू है तो यू रहेगा। फिर आपका यन का जो लकीर है ये वाला, ये नज़दीक है तो यहाँ भी ये नज़दीक होगा और फिर दूर जाएगा और फिर ऊपर की तरफ। इसका हो गया मिरर इमेज बाईं तरफ। अब इसी तरीके से अब अगर हम वाटर इमेज देखना चाहें इसी अल्फ़ाबेट का, तो यहाँ भी वही नियम काम करेगा, कुछ और नहीं। जो चीज़ मिरर या वाटर के तल के नज़दीक है उसे तल के नज़दीक रखिए। तो यह हिस्सा हम देख रहे हैं तल के पास है तो यह हिस्सा इधर भी तल के पास रहेगा। फिर यह हिस्सा दूर है तो सबसे दूर रहेगा, ए ऐसे। यू का मुख हम देख रहे हैं जो जुड़ा हुआ है वो लकीर की तरफ या हमारे तल के पास है तो इधर भी तल के पास ही वो रहेगा। फिर हम देख रहे हैं यन का यह वाला हिस्सा जो है मिरर के पास है, तल के पास है तो तल के पास रखिए। और यह हिस्सा तल के पास आया तो यहाँ भी इस हिस्से को तल के पास लाएंगे और फिर ये तल से दूर हो गया। चूँकि सर्कल वाला पार्ट ऊपर सबसे दूर है तो यहाँ भी सर्कल वाला पार्ट सबसे दूर होगा। अब इसी को अगर हम एग्जाम्पल में फिगर के माध्यम से देखना चाहें, अब अगर हम इसका मिरर इमेज बनाना चाहें तो आप ध्यान से देख सकते हो। सबसे पहले कटकुट यहाँ चूँकि मिरर के पास है तो ये कटकुट यहाँ भी मिरर के पास रहेगा। बिंदी यहाँ पे है तो यहाँ भी बिंदी आएगा। यह मुख जो है मिरर की तरफ बंद है तो इधर भी यह मुख जो है मिरर की तरफ बंद मिलेगा। फिर यह मुख मिरर की तरफ बंद है तो यह मुख मिरर की तरफ बंद रहेगा। फिर यह मुख मिरर की तरफ बंद रहेगा। अब अगर इसी का हम वाटर इमेज बनाते हैं तो उस कंडीशन में भी नियम सारे वही लगेंगे। जो तल के पास है उसे तल के पास लाइए, जो तल से दूर है उसे तल से दूर लाइए। तो आपको क्या करना है, कटकुट चूँकि सबसे दूर है तल से तो यहाँ भी सबसे दूर रहेगा। बिंदी सबसे पास है तो यहाँ सबसे पास रहेगा। ये आपकी आकृतियाँ बिल्कुल सेम एज इट इज़ आएंगी। ये वाला आपका पास आएगा और ये वाला आपका दूर जाएगा। इस तरीके से हम चाहें तो बड़े आसानी से मिरर इमेज और वाटर इमेज बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं। मैं अपने ही नाम का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ एक, या अंकों में देख लीजिए। जैसे हमने ले लिया 0, 1, 2, 3, 4। अगर हम इनके मिरर इमेज की बात करें तो जो तल के पास है उसे तल के पास रखिए, जो तल से दूर है। जैसे लकीर तो तल के पास है लेकिन यह दूर जा रहा तो ये भी इधर दूर जाएगा। 2 के केस में देखिए चूँकि बाहर की तरफ खुल रहा तो इधर भी ये बाहर की तरफ खुलेगा और ये अंदर की तरफ बंद होगा। 3 का मुख किधर है, बाहर की तरफ, तो इधर भी 3 का मुख कहाँ रहेगा, बाहर की तरफ। 4 का मुख देखिए लकीर पास में तो लकीर पास में रहेगा, ये दूर से पास आ रहा है तो पास आया। इस तरीके से हम चाहे तो मिरर इमेज बना सकते हैं। अब अगर इसी नंबर का जैसे हमने लिखा 2, 3, 5, 7, इसका हम वाटर इमेज बनाना चाहें तो यहाँ भी नियम वही रहेगा। यह लकीर चूँकि पास है तो यहाँ भी यह लकीर चूँकि पास आएगा और फिर ये दूर जा रहा है तो दूर जाएगा। इसमें देखिए कर्व वाला हिस्सा पास में है तो यहाँ भी हमारा कर्व वाला हिस्सा कहाँ आना चाहिए, पास में आना चाहिए। और फिर ये देखिए हमारा दूर जा रहा और टाइटली जाएगा नहीं लाइन के रूप में, फिर ये आगे बना। इसी तरीके से अगर हम 5 को देखें तो यह हिस्सा क्या है, सबसे दूर है। फिर ये पास में आ रहा तो इधर भी इसको पास में ले जाइए, फिर ये दूर गया। इस तरीके से कर्व इसके पास में। अब इसी तरीके से अगर हम 7 बनाना चाहें, 7 ऐसे दूर आ रहा है, बीच का लकीर।
तो इस तरीके से हम चाहें तो बहुत आसान ढंग से मिरर इमेज और वाटर इमेज बना सकते हैं। एक और छोटा सा एग्जांपल हम देख लेते हैं। अब अगर हम चाहें इनका मिरर इमेज बनाना तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ए सबसे चूँकि दूर है तो ए इधर भी कहाँ आएगा, सबसे दूर आएगा। इसी तरीके से अगर हम जी को ध्यान दें, जी बनाना थोड़ा कठिन लगता है लोगों को, तो जी के केस में ध्यान दीजिएगा पहले आप जी नहीं, पहले आप सी बनाइएगा और सी का मिरर इमेज बना लीजिए इधर। तो जो तल के पास है तल के पास रहेगा, जो तल से दूर है वो तल से दूर रहेगा। तो बिल्कुल आप ऐसे बना लीजिए। उसके बाद आपको जी के लिए ऐसे करना तो इधर भी ऐसे कर दीजिए, आप आसानी से कर पाएंगे। इसी तरीके से यस के केस में भी ध्यान दीजिए, यह मुख खुला हुआ है तो इधर भी मुख खोलिए और इधर मुख बंद है तो इधर मुख बंद रहेगा। तो अब ध्यान दें, अगर इसको हम बनाना चाहें यम का, यम की जगह पे आएगा। चूँकि यहाँ पे हमारा एक कर्व दो कर्व के बाद है तो एक कर्व दो कर्व के बाद रहेगा। जी के केस में हम ध्यान दें, जी यहाँ पे लगभग है। फिर एक्स के केस में एक्स जगह पे है। जेड का मुख चूँकि उधर की तरफ है तो यहाँ भी जेड का मुख हम कहाँ रखेंगे, मिरर से दूर खुले की तरफ पास में। इस यन में अगर ध्यान दें हम, यह लकीर दूर जा रहा मिरर से, फिर इधर आया। पी के केस में ध्यान दीजिए, पी कहीं ना कहीं आपका मिरर की तरफ कर्व है तो मिरर की तरफ कर्व रहेगा। और जो सी आपका है, सी यहाँ पे देखिए मिरर की तरफ खुला हुआ है तो सी इधर भी आपका कहाँ रहेगा, मिरर की तरफ खुला हुआ। इस तरीके से हम देख सकते हैं किसी का भी मिरर इमेज वाटर इमेज बनाना बहुत ही आसान है। आप चाहें बस आपको नियम एक ध्यान देना, क्या नियम रहेगा, जो चीज़ तल के पास है उसे तल के पास रखिए, जो तल से दूर है उसे तल से दूर रखिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।